हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीबीएसई क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस और उसकी मार्किंग स्कीम। इसमें आप लोग जानेंगे, जो स्टूडेंट्स क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश सिलेबस क्या है, उसमें मार्किंग स्कीम कैसे कैसे आती है। इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो के बाद आगे मैं चैप्टर वाइज क्लास लेकर चलूँगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास 10th सीबीएसई इंग्लिश सिलेबस फॉर क्लास 10th सीबीएसई। जो भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। आपके क्लास 10th में क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जिसमें सेक्शन ए जिसको रीडिंग स्किल्स है, इसमें ये 20 मार्क्स के होंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत केवल 2 पैसेज पूछे जाएंगे। पहला पैसेज फैक्चुअल पैसेज होगा, जो 8 मार्क्स का होगा, और इस पैसेज का जो वर्ड लेंथ होगा, मतलब शब्दों की जो सीमा होगी, वो 300 से 350 शब्दों की होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 1 नंबर के 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। बस उसमें ऑप्शंस रहेंगे, उस ऑप्शन में कोई एक आंसर होगा जिसको सही करना है। फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा ये नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं। बस आप पैसेज को सही ढंग से रीड करेंगे और आंसर्स करेंगे। दोस्तों, पैसेज के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं डिफरेंस समझाऊंगा फैक्चुअल पैसेज में क्या क्या हो सकते हैं और डिस्कर्सिव पैसेज में क्या हो सकते हैं, लेकिन वो उसके अगले वीडियो में बनाऊंगा और उसमें डिटेल बताऊंगा। फिलहाल अभी हम लोगों को सिलेबस समझना है, उसके लिए हम समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो फैक्चुअल पैसेज होगा, जो 8 मार्क के होंगे, और 300 से 350 शब्दों की शब्द सीमा होगी उस पैसेज की, और उसमें 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर अनिवार्य है। दूसरा को पैसेज जो होगा वो होगा डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज 12 मार्क्स के होंगे, और इसकी भी शब्द सीमा जो होगी वो 350 से लेकर 400 शब्दों की होगी। और इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस रहेंगे, और एसएक्यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस रहेंगे। दोस्तों, इसमें मल्टीपल चॉइस 1-1 नंबर का होगा, और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा वो 2-2 नंबर के होंगे। इस प्रकार कुल 12 नंबर के होंगे। तो दोस्तों, ये सेक्शन रीडिंग स्किल्स केवल पैसेज के लिए है, और यह 20 मार्क्स के हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शंस की तरफ, जो सेक्शन बी है, राइटिंग स्किल विद ग्रामर। इस सेक्शन में जो ग्रामर और राइटिंग स्किल से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे। यानी इस सेक्शन का कुल मार्क्स 30 मार्क्स का होगा, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो फॉर्मल लेटर होगा, जो 10 मार्क्स के होंगे। इस लेटर को लिखने के लिए 150 से 200 शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। 150 से 200 शब्दों में हमें लेटर लिखना है, और लेटर के लिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें दे दिया है, जिस टॉपिक पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फॉर्मल लेटर्स के लिए, जिसमें लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, शिकायती पत्र जो आते हैं शिकायत के लिए लिखा जाते हैं। और उसके बाद दूसरा है लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स। कोई भी जैसे बुक्स वगैरह परचेज करते हैं तो ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके लिए भी लेटर लिखे जाते हैं, वो भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं। लेटर ऑफ इंक्वायरी, पूछताछ के लिए पत्र। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, और आज जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है उसके ऊपर भी पत्र हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 2-4 टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, लेटर लिखने की जो आर्ट होती है उसके लिए भी मैं वीडियो कोशिश करूँगा बनाऊँगा, और उसमें मैं बताऊँगा कि फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल लेटर का, इनफॉर्मल लेटर का, वो सब मैं डिटेल में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल सिलेबस की तरफ समझ रहे हैं। तो दोस्तों, पहला सेक्शन जो था वो पहला सेक्शन हम लोगों ने देखा रीडिंग स्किल्स का था, जो 20 मार्क्स का था। दूसरा सेक्शन राइटिंग स्किल्स का है, जो 30 मार्क्स का है। तो इसमें राइटिंग स्किल और ग्रामर दोनों मिलाकर है। तो पहला राइटिंग स्किल में फॉर्मल लेटर जो 10 मार्क्स का होगा। दूसरा जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, मतलब
वैसा एक पैराग्राफ लिखना है जिस पे हम लोग विश्लेषण कर सकें, जिसके बारे में डिटेल कर सकें। और उस पैराग्राफ का वर्ड लेंथ जो होगा वो 150 से 200 शब्दों का होगा। और इसमें क्या होगा ना कि हमें क्लू दिया जाएगा, मैप दिया जाएगा या चार्ट दिया जाएगा या रिपोर्ट दिया जाएगा या लाइन ग्राफ दिया जाएगा। इनके आधार पर हमें वो एनालिटिकल पैराग्राफ कंप्लीट करने होते हैं जो 10 मार्क्स से होते हैं। तो पैराग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, इसकी भी विस्तृत जानकारी आगे पैसेज वाली क्लास में दी जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन। अभी चूंकि ये सेक्शन भी राइटिंग स्किल्स के ये 2 क्वेश्चन हैं, अब ग्रामर बच रहा है, उसके लिए हम आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, जो क्लोज पैसेज पे आधारित होगा, या तो गैप फिलिंग पे हो सकता है या एडिटिंग ओमिटिंग पे हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन इस जगह पे पूछे जा सकते हैं जो 4 मार्क्स के होंगे। क्लोज पैसेज भी रह सकते हैं, गैप फिलिंग भी रह सकते हैं, या एडिटिंग भी रह सकते हैं, ये 4 मार्क्स के होंगे। और अगला क्वेश्चन जो होगा डायलॉग राइटिंग ऑन अ गिवन क्यू, मतलब कोई भी एक क्लू दिया जाएगा जिससे आप डायलॉग दी रहेगी, उसके ऊपर डायलॉग लिखना है, उस क्लू के ऊपर डायलॉग लिखना होता है जो 6 मार्क्स का होता है। ये क्वेश्चन 5 और 6 है, इसको हम लोग ग्रामर के टॉपिक से कंप्लीट कर सकते हैं। क्लोज पैसेज हो या गैप फिलिंग हो या एडिटिंग हो, उसके लिए हमें ग्रामर का नॉलेज होना अनिवार्य है। और ग्रामर के नॉलेज के लिए इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो हमें पढ़ने हैं क्लास 10th में। तो ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक जो हैं वो टेंसेस पढ़ने हैं, मॉडल्स पढ़ने हैं, वॉइस पढ़ने हैं, प्रीपोजिशंस पढ़ने हैं, डिटर्मिनर्स पढ़ने हैं, सिंटैक्स पढ़ने हैं और नरेशन पढ़ने हैं। नरेशन के अंतर्गत हमें 3 चीज़ों का सही में जानकारी लेनी है। पहला स्टेटमेंट से रिलेटेड नरेशन, दूसरा क्वेश्चन से रिलेटेड नरेशन और तीसरा कमांड एंड रिक्वेस्ट से रिलेटेड नरेशन। फिर 8 नंबर टॉपिक जो ग्रामर का है वो क्लॉज है, जिसमें हमें नाउन क्लॉज के विषय में पढ़ना है, एडवर्ब क्लॉज के विषय में पढ़ना है और रिलेटिव क्लॉज के विषय में पढ़ना है। इस प्रकार सेक्शन बी 30 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मिलाकर 10 मार्क्स हुए और क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स, यानी टोटल 30 मार्क्स हो गए। तो राइटिंग स्किल में ग्रामर के साथ ग्रामर 10 नंबर का और राइटिंग स्किल 20 नंबर का, यानी कुल 30 नंबर का। तो सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल है जो कुल 30 मार्क्स का हुआ। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन सी। दोस्तों सेक्शन सी रिलेटेड है आपके लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक से। जो आपके पास 2 टेक्स्ट बुक हैं, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये दोनों टेक्स्ट बुक हैं। इससे कुल 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो होगा निम्नलिखित प्रकार से पूछे जाएंगे, जो समझने के लिए नीचे दिया गया है, आप इसको समझें। पहला जो क्वेश्चन होगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब जो दोस्तों होता है कि उस जो भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके कुछ पैराग्राफ ले लिए जाएंगे और पैराग्राफ दिए जाएंगे, उसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि टू एक्सट्रैक्ट विल बी गिवन फ्रॉम प्रोज, पोएट्री, ड्रामा। किसी भी पार्ट से दे सकता है। लिटरेचर तो जानते हैं दोस्तों 3 पार्ट में होता है, या तो प्रोज होता है, नहीं तो पोएट्री होती है, नहीं तो ड्रामा होता है। इन तीनों सेक्शंस में से किसी में से 2 एक्सट्रैक्ट देंगे क्वेश्चन में, उनमें से आपको कोई एक एक्सट्रैक्ट का आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें 4 दिए जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट से या 3 फुटप्रिंट विदाउट फीट से। या तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 फर्स्ट फ्लाइट से या 4 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, यानी टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से केवल 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है, वो भी 30 से 40 शब्दों में। तो 8वां प्रश्न जो है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, जिसमें 7 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको उसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है 3 से 40 शब्दों में। ये आपके 10 मार्क्स के हो जाएंगे। एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, ये एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। उसमें 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिया जाएगा फर्स्ट फ्लाइट से। आपको उन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है, लगभग 100 से 150 शब्दों में, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 8 मार्क्स के होंगे। और 10वां क्वेश्चन जो होगा वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ही होगा, लेकिन वो होगा आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से। उसमें से भी 2 क्वेश्चन लॉन्ग दिए जाएंगे और आपको उसमें से एक क्वेश्चन का ही आंसर करना है, वही लगभग 100 से 150 शब्दों में। ये भी आपके 8 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से इस सेक्शन जो लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है वो 30 मार्क्स के हो गए। पहला एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स, दूसरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 10 मार्क्स 14 मार्क्स हो गए, और तीसरा लॉन्ग आंसर 8 मार्क्स
14 और 8 22 हुए, और लास्ट क्वेश्चन 10वां 8 मार्क्स, 22 और 8 30 मार्क्स हो गए। इस प्रकार से इस सेक्शन से भी कुल 30 मार्क्स हो गए। तो दोस्तों सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 30 मार्क्स, 20 और 30 50 मार्क्स, और सेक्शन सी 30 मार्क्स, 50 और 30 80 मार्क्स। इस प्रकार से आपके कुल मार्क्स हो गए 80 मार्क्स जो इंग्लिश सिलेबस के हैं, और 20 मार्क्स स्कूल में एवेल्यूशन होगा उसका, वो आपको स्कूल बेस्ड होंगे 20 मार्क्स एग्ज़ाम, जो वहाँ पे कुल 100 मार्क्स में से होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों 10th का ये सिलेबस है, बिल्कुल क्लियर लिखा गया है। आप सिलेबस के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, और फिर भी समझने में अगर कोई दिक्कत हो, किसी सेक्शन के विषय में कोई प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आगे भी लेकर आएंगे वीडियोस, जो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड वीडियोस होंगे, ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस होंगे। ये सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बस आप हमें अपने कीमती कमेंट्स देते रहें, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका गाइड कह सकते हैं सर, समीर सर। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।